नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में जैसे हमने एवरेज और डेविएशंस के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो मैं बच्चों के कमेंट्स भी आए और फोन भी आए, एकदम मैसेज भी आए, तो वो बोल रहे थे कि टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर करा दीजिए। तो मुझे कोई ना कोई चैप्टर जो स्टार्ट कराना ही था, तो हम फाइनली आज से जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समय और दूरी का। डेली हम इस पर क्लासेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट करते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पेपर में बनते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले बेसिक समझाता हूँ कि इसका बेसिक्स क्या है। देखिए, बहुत ज्यादा बेसिक तो मैं नहीं समझा रहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सब आप जानते होंगे। बस मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। समझना कि अगर स्पीड का रेशियो A/B है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी आदमी की दो आदमियों की स्पीड का रेशियो A/B है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा B/A। कितना होगा मेरे भाई? B/A। ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन होगा स्पीड का और टाइम का। देखो, बेसिक जो बात है वो ये है, स्पीड इनटू में टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस। क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम बराबर डिस्टेंस। तो अगर हम दो चीजों की मल्टीप्लाई करके कोई तीसरी चीज फाइंड करते हैं और अगर हम तीसरी चीज को कांस्टेंट कर दें, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा हमेशा वो क्या बनेगा? इनवर्स रिलेशन। जैसे a इंटू में b बराबर अगर मान लो c है, दो चीजों की मल्टीप्लाई करने से एक तीसरा फैक्टर आ गया c, तो a और b का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा मेरे भाई? इनवर्स होगा। क्योंकि जब जब a की वैल्यू बढ़ेगी तब तब b की वैल्यू घटेगी। स्पीड बढ़ेगी, दूरी कांस्टेंट है तो टाइम क्या होगा? घटेगा। स्पीड कम होगी, दूरी कांस्टेंट है तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है या एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ती है, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना, तो आज हम जो ये इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से, और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे आज के आज ही। ठीक है, जो एक्सीडेंट के क्वेश्चन हैं जो इस टाइप पर मतलब मैक्सिमम लेवल माना जाता है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी रिलेशन पर आधारित करते रहेंगे और हम एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पर बेसिक बेसिक कराता हूँ ताकि वहां तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जैसे पहले बेसिक से क्वेश्चन समझना। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की ओर अपने घर से कार्यालय की ओर अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 3/4 चाल से जाता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। A man goes to a certain place at 3/4 of its original speed and reach 20 minutes late. Find the original time. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। हालांकि अब मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने खुद से लिख लिए हैं और मैं इनको स्कैन करके आपको पेज पर या फेसबुक पेज पर आपको डाल दूंगा। तो क्वेश्चन आप वहां से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ मिलेंगे। आप सर्च कर लेना, मेरा फेसबुक पेज है पाठक स्टडी ग्रुप। पाठक
स्टडी ग्रुप, ठीक है ना, ये मेरा फेसबुक पेज है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आप कलेक्ट वहां से कर लेना यार, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में ना काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उससे क्या है कि वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाती है, और अगर ये क्वेश्चंस आप वहां से कलेक्ट कर लोगे, लिख लोगे या डाउनलोड कर लोगे, तो मैं सिर्फ इनका सोल्यूशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे हम मिनिमम मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं है, सुनो, 3/4 चाल से जाता है। 3/4 चाल का मतलब है कि अगर ये चाहता तो इसकी 4 की स्पीड से जा सकता था, ठीक है, मतलब जाने की जो इसकी एफिशिएंसी है वो 4 की है, लेकिन ये जाता नहीं है 4 से। कितने की एफिशिएंसी, कितने की स्पीड से जाता है? 3 से। जहां जाना चाहिए 4 से वहां जाता है 3 से। ये तो होगी स्पीड की बात, ये होगी स्पीड की बात। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको मैंने बताया कि टाइम क्या हो जाता है, जस्ट इनवर्स, क्योंकि दूरी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम है, 3 से हो गया 4। तो आप यार ये बताओ कि यहां से यहां तक जो लेट हो रहा है, ये कितना लेट हो रहा है? 1 रेशियो टाइम, भाई ये रेशियो ही तो है, ये कोई ओरिजिनल स्पीड तो है नहीं। तो ये जो टाइम स्पीड के रेशियो से जो इनवर्स करेंगे तो वो किसका रेशियो आएगा निकल करके? टाइम का। तो आप मुझे बताओ कि कितना लेट है? 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो दी हुई है 20 मिनट। कितनी दी हुई है? 20 मिनट। तो 20 दिया 60, यानी पहुंचने का जो ओरिजिनल टाइम है इसका वो है आपका 60 मिनट का। क्लियर है यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, मैंने इसलिए कराया क्योंकि हमें एक बड़े क्वेश्चन की तरफ चलना है, और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है। मैं इसी क्वेश्चन से आपको एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है ना, लेकिन यार उसके लिए बेसिक्स आने थोड़े से जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझ लो, जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की ओर अपनी वास्तविक चाल के 80% चाल से जाता है। कितने की चाल से जाता है? 80%। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। मैं इसको स्कैन करके अभी आपको फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, पेज का नाम है पाठक स्टडी ग्रुप, वहां से आप इसे सर्च कर लेना। 80% चाल से जाने का मतलब क्या है मेरे भाई? 80% की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5। कितनी होती है? 4/5। मतलब अगर ये चाहे तो ये जा कितने की चाल से सकता है? 5 से, लेकिन ये ज्यादा कितने से है? 4 से। 5 की जगह कितने की चाल से जा रहा है? 4 से। तो यार टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ आप मुझे? टाइम का रेशियो होगा 4 की जगह 5, ये तो होगा। अब इसने बताया कि पहुंचने का, अच्छा 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक एक रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10 मिनट। तो पहुंचने का वास्तविक समय पूछा हुआ है तो आप बता दोगे कितना? 40 मिनट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है कि इस बार फ्रैक्शन ना दे करके उसने परसेंटेज दी थी, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन आप अपने आप बना लो, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन समझना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, थोड़ा बहुत माइनर सा। क्या है? एक लड़का एक निश्चित स्थान तक अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल से जाता है। कितने की चाल से जाता है? 7/11। अब आप मुझे बताओ यार, ओरिजिनल स्पीड अगर 11 है, ओरिजिनल स्पीड अगर 11 है, तो ये लड़का जाता कितने की स्पीड से है? 7 से। क्लियर? तो जहां पे टाइम 7 लगना चाहिए वहां पे टाइम लगेगा कितना इसको? 11। जो स्पीड 11 की थी उसकी जगह ये 7 से गया, तो जहां टाइम 7 था वहां कितने में पहुंचा? 11 में। लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर कहा और निर्धारित स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। ध्यान से देख लेना, 22 घंटे में पहुंचता है। 22 घंटे में पहुंचना और 22 घंटे देरी से पहुंचने में फर्क है। एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर 2 घंटे में पहुंचा और 2 घंटे लेट पहुंचा, दोनों बातों में फर्क है यार। 2 घंटे लेट पहुंचने का मतलब वो टाइम का डिफरेंस है, और 2 घंटे में पहुंचने का मतलब वो टाइम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि 22 घंटे में पहुंचता है, 22 घंटे में पहुंचा, इसका मतलब 22 घंटे लेट नहीं है, 22 घंटे में ही पहुंचा है। तो इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है? 22 घंटे। अगर यही क्वेश्चन में कहता है कि 22 घंटे लेट पहुंचता है, तो फिर ये 22 घंटे 4 की वैल्यू होती,
क्योंकि डिफरेंस की कंपैरिजन डिफरेंस से होगी ना यार। अगर ये 22 घंटे लेट है तो आप इन दोनों का लेट निकालोगे तो 4 आएगा, 4 रेशियो की वैल्यू 22 घंटे हो जाती। लेकिन इस बार 22 घंटे लेट नहीं है, वो कह रहा 22 घंटे में पहुंचा है, तो 11 की वैल्यू 22 घंटे है। तो आप मुझे बताओ कि 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 7 की वैल्यू होगी 14 घंटे। कितने होगी 7 की वैल्यू? 14 घंटे। ठीक है, ये इसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है। ठीक है, 22 घंटे में इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि इसने अपनी स्पीड कम कर दी है। अगर अपनी स्पीड से ही जाता तो कितने घंटे में पहुंच जाता? 14 घंटे में। पूछा क्या है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितने समय की बचत कर लेता? भैया 8 घंटे बचा लेता। कितने घंटे बचा लेता? 8 घंटे। यही सवाल का आंसर। ठीक है, तो इसमें माइनस से डिफरेंस बस इतना था मेरे भाई कि 22 घंटे में पहुंचने का टाइम दिया हुआ है इसने। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन समझो। चलो एक्सीडेंट का बिल्कुल बेसिक करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कि एक्सीडेंट का बेसिक क्या है समझो। 1 घंटे चलने के बाद एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना, इससे बाहर एक्सीडेंट जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो आप जो है पूरा कवर करते हुए चलना। 1 घंटे चलने के बाद एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यहाँ से 1 घंटे तक चली और यहाँ पे मान लो एक्सीडेंट हो गया। ये ए पॉइंट है और इस सी पॉइंट पर इसका एक्सीडेंट हो गया 1 घंटे चलने के बाद। क्लियर? अच्छा, दुर्घटनाग्रस्त होने से क्या हुआ? जिसके बाद उसने शेष दूरी अपनी वास्तविक चाल के 2/3 से तय की, मतलब अभी से और आगे जाना था, मतलब बी पॉइंट तक जाना था। सही है, तो ये जो शेष दूरी है ये अब इसने अपनी वास्तविक चाल के 2/3 से तय की। तो मतलब सारा कॉन्सेप्ट इसी के लिए है, जहां पे ये दूरी इसको तय करनी थी 3 से, मगर अब इसने तय की है कितने से? 2 से। तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? 2 से 3। भाई हमें इतनी दूरी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, यहां से यहां तक से 3 की स्पीड से जाना था, लेकिन ये गए कितने से? 2 से। तो जहां 2 टाइम लगना चाहिए था वहां कितना लगेगा? 3। अच्छा, इसने बताया 2/3 से तय करती है और 1 घंटे लेट पहुंचती है। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना फर्क है रेशियो में? 1 का। 1 की वैल्यू 1 घंटे, लेट है तो डिफरेंस ले लिया मैंने। ठीक है, 1 घंटे देरी से पहुंचते तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 1 घंटे। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 घंटे। मतलब ये है कहने का दोस्त कि इस सी पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाने में उसको सिर्फ 2 घंटे लगने थे, लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण स्पीड कम हो गई, तो जिसके कारण उसका टाइम 3 घंटे हो गया। ठीक है दोस्त, तो पूछा गया इसने, हाँ वास्तविक समय बताओ। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्चुअल में 2 घंटे लगने चाहिए थे और 1 घंटे वो पहले चल चुका है, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल टाइम 3 घंटे। एक्चुअल में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 3, क्योंकि 1 घंटे तो चल ही लिए हैं, 2 घंटे और लगने थे, लेकिन 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल टाइम जो लगा है वो 4 घंटे का लगा है। क्लियर होगी बात? चलो, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक्सीडेंट का शब्द जोड़ा हुआ, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। जैसे ये एक आदमी का घर है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी मेरी कम चल रहा है। यहां से एक आदमी ने अपने घर की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया। क्लियर होगी बात? और घर से काफी देर पहले, मतलब यहाँ पे इसका स्कूटर खराब हो गया, रात का समय था। अब इसने क्या किया, यहां से और यहां तक घर आना पैदल शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताओ, जैसे मान लो यहाँ से रात को 1 बजे चला है, 1 AM पर, ठीक है, 1:30 बजे इसका स्कूटर खराब हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसने सोचा होगा मैं 2 बजे तक अपने घर पहुंचाऊंगा, तो क्या भी पहुंच जाएगा 2 बजे से घर? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूटर खराब हो गया, पैदल चलना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे ये पहुंचा सुबह के 4 बजे। कितने बजे पहुंचा? 4 बजे। क्लियर? बात ये है कि अगर स्कूटर यहाँ की जगह यहाँ खराब होता, बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ की जगह यहाँ पे खराब होता तो क्या होता? लेट तो फिर भी होना था, लेकिन अब उतना लेट नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा कम लेट होता। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी भी वो स्कूटर से चल के तय कर ले रहा है। समझ आ गई बात? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये आपका क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। देखो समझो क्या है क्वेश्चन, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। ठीक है ना, आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, तो आपके पास भी लैंग्वेज हो जाएगी। हाँ, एक कार 1 घंटे चलने के बाद
किसी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मतलब इस कार ने यहां से चलना शुरू किया, 1 घंटे तक ये कार चली, ठीक है, 1 घंटे 1 आवर का टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे आके दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जिसके बाद वह शेष दूरी अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से तय करती है। मतलब अभी से जाना और आगे था, इस बी पॉइंट तक जाना था, इस ए पॉइंट से चली थी ये पहले, और सी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण स्पीड जो थी वो 3 से कितनी होगी, 2। मतलब यहां से और यहां तक उसे 3 की स्पीड से जाना था, लेकिन अब वो जा कितने की स्पीड से रही है, 2 से। ध्यान से समझो, जाना था 3 की स्पीड से और जा रही है 2 की स्पीड से, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 के बजाय 3। कितना हो जाएगा, 2 के बजाय 3। और निर्धारित स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचती है, तो भाई साहब 1 की वैल्यू 30 मिनट, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट, यानी नॉर्मली 60 मिनट लगने थे, ठीक है, यहां से और यहां तक जाने में आप बताओ मुझे कितने मिनट लगने थे, 60 मिनट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अरे यार कुछ भी नहीं है, 3 से 2 होगी, टाइम 2 से 3 हो गया, 1 लेट है, 30 मिनट दिया हुआ है, 60 मिनट लगने। अच्छा, आगे इसने क्या कंडीशन जोड़ दी, यदि दुर्घटना 15 किलोमीटर आगे हुई होती, लो जी, अब ये कह रहा है कि यहाँ कराओ एक्सीडेंट, मतलब इस डी पॉइंट पर 15 किलोमीटर आगे, यानी इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 15 किलोमीटर, सही है। अगर 15 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती तो भी स्पीड 3 से 2 होती, और टाइम फिर भी 2 से 3 होता, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, फिर 20 मिनट लेट होते, तो 1 की वैल्यू अगर 20 मिनट है और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कितने मिनट लगते, 40 मिनट। मतलब यहां से और यहां तक विदाउट एक्सीडेंट कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट, और इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट। यार नॉर्मल सोचो, यहां से यहां तक जाने में पूरा 1 घंटा लग रहा है, और अगर एक आदमी यहाँ पे है तो यहाँ से 40 मिनट लग रहे हैं, तो बाकी के 20 मिनट इस 15 किलोमीटर में खप गए ना, नहीं बस में बाकी के जो 20 मिनट हैं वो इस 15 किलोमीटर के लिए चले गए। तो इसने पूछा वास्तविक चाल, तो इस 15 किलोमीटर के लिए जो टाइम निकल के आया वो आ गया 20 मिनट, यानी वास्तविक चाल से 20 मिनट में 15 किलोमीटर। तो जो दूरी 20 मिनट में 15 किलोमीटर है, तो आपको क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम, 1/3 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर। मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने 2-2 स्टेप लिखे हैं, वरना अगर इस फिगर को भी ड्रॉप कर लेते हो। अच्छा, दूरी भी पूछी है क्या इसने, हाँ दूरी भी पूछी है, तो एक आंसर तो आपका ये आ ही गया 45 किलोमीटर। अब दूरी कैसे निकालनी है मैं बता देता हूँ। दूरी आपको ऐसे निकालनी है भाई, दूरी के लिए आपने स्पीड निकाल ली 45 किलोमीटर पर आवर, एस बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछी हुई डिस्टेंस, तो देखो पहले तो 1 घंटे यहाँ से यहाँ तक चल लिया, ठीक है, तो ये ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 45 × 1 आवर। फिर यहाँ से सी से और वहां तक जाने में भी 60 मिनट लगने, यानी 45 × 1 और, तो 45 ये और 45 वो, टोटल जो दूरी होगी वो होगी आपकी 90 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आसानी से। पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ की जगह स्पीड क्या होगी, 3 से 2, टाइम हो जाएगा 2 से 3, ठीक है ना। तो 1 लेट है, 30 मिनट है, तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू 60। अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में 60 मिनट का समय लगता, ठीक है दोस्त। अगर एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में कितने मिनट का समय लग रहा है विदाउट एक्सीडेंट, 40 मिनट का। तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में 60 मिनट और आगे से 40 मिनट, तो इसका मतलब 20 मिनट यहीं लगी। समझ आ रही बात, ठीक है ना। चलो अब बिल्कुल समझ में चलो ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक आदमी को दिल्ली से इलाहाबाद तक जाने में 5 घंटे लगते हैं और कानपुर से इलाहाबाद के 2 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब दिल्ली से कानपुर के कितने हो गए, 3 घंटे हो गए ना, वही बात है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, सुनना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मतलब रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया यहाँ से,
और यहाँ पे चलने के बाद 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सही, कोई बात नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण से 1 घंटे रुकना भी पड़ा। मतलब जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे 1 घंटे रुकी हुई है। चलो, और उसके बाद वह अपनी वास्तविक चाल के 75% चाल से चलती है। 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है मेरे भाई 3/4। कितना होता है 75% का मतलब? 3/4। इसका मतलब अब यहां से आगे जाने में जो उसकी स्पीड पहले 4 थी, अब उसने कितनी कर दी? 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 से 4। क्लियर? जिसके कारण 75% चाल से तय करती है और 4 घंटे लेट पहुंचती है। मतलब यहां जब लेट पहुंचती तो 4 घंटे लेट पहुंची। अब ड्राइवर से पूछा गया क्योंकि आपने इतने धीमे क्यों की कि 4 घंटे लेट हो गई? तो बोला कि साहब 4 घंटे लेट नहीं, 1 घंटे तो उन्होंने वहां पे रोकी थी, स्पीड के कारण तो 3 ही घंटे लेट हुई है। भाई साहब ये 4 घंटे जो लेट हो रहे हैं इसमें से 1 घंटे रुकने का भी तो टाइम है, तो वो तो आप हटाओगे ना इसमें से। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो स्पीड के कारण लेट हुई है वो 3 घंटे है। उस टोटल तो 4 घंटे, लेकिन 1 घंटे रुकी भी तो है। सही है? जैसे मैं कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट देखा, मैं 10 मिनट वहां रुक गया, उसके बाद मैंने अपनी स्पीड भी कम कर ली, सोचता रहा कि यार कैसे हो गया। अब मैं कहीं आधा घंटे लेट हो गया, तो उन्होंने पूछा बड़ा धीमे है यार, आधा घंटे लेट हो गए। बोले ना 10 मिनट वहां रुक भी गया था, वैसे 20 मिनट लेट हो गया। तो वही बात बता रहा हूँ मैं, 4 घंटे लेट होने में 1 घंटे यहाँ रुकना भी पड़ा है, तो वो रुकने वाला टाइम मैंने हटा दिया। तो कितना लेंगे? 3 घंटे। एक रेशियो की वैल्यू 3 घंटे। कितनी? 3 घंटे। तो नॉर्मली कितना टाइम लगना था? 9 घंटे। कितना टाइम लगना था? 9 घंटे। मतलब यहां से और अपने निर्धारित स्थान तक जाने में उसको कितने घंटे लगने थे मेरे भाई? 9 घंटे। सही? 3 घंटे पहले से जो है 9 घंटे और लगने थे, तो टोटल 12 घंटे में पहुंच जाती। लेकिन इसने क्या कहा आगे, अगर दुर्घटना इसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहां पे ना होकर के इससे 150 किलोमीटर आगे ये एक्सीडेंट होता, ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी? 150 किलोमीटर। तो मेरे भाई घटना तो वही घटती, स्पीड फिर 4 से 3 होती, ठीक है ना, और टाइम फिर 3 से 4 होता। फर्क क्या होता? फर्क ये होता कि अब उतना लेट नहीं होती। वही मैंने बताया ना आपको कि अगर यहां से यहां तक जाना है तो ज्यादा लेट होगी, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो लेट तो भी होगी मगर थोड़ा सा कम। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ 3.5 घंटे, ठीक है। अब जो दूसरे केस में लेट है वो कितना है? 3.5 घंटे। लेकिन हम 3.5 थोड़ी लेंगे, हम तो 2.5 लेंगे, क्योंकि 1 घंटे यहाँ भी रुकने का टाइम निकाल लेंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू अब जो निकल के आएगी वो आएगी 2.5 घंटे, ठीक है। तो विदाउट एक्सीडेंट वहां से कितने लगते हैं? 7.5। कितने लगते हैं वहां से? 7.5, ठीक है ना। मतलब यहां से और यहां तक बिना किसी एक्सीडेंट के 9 घंटे लग रहे हैं, और यहां से यहां तक बिना किसी एक्सीडेंट के 7.5 घंटे लग रहे हैं। तो भाई साहब मुझे ये बता दो कि 1.5 घंटे कहाँ गए? 1.5 घंटे 150 किलोमीटर में चले गए, ठीक है ना। आपको निकालनी है इसमें चाल, तो चाल आप ऐसे निकाल लो। अब 150 किलोमीटर की दूरी के लिए 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगी आपकी 150 किलोमीटर बटे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को हम 3/2 आवर भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 से 50, 50 दूनी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूरी भी पूछी हुई है, तो दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूरी ऐसे फाइंड आउट करोगे आप, यहां से यहां तक चलने में 3 घंटे, तो 50, 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300। उसके बाद यहां से पूरा 9 घंटे, तो 900 हो गए। तो दूरी हो जाएगी पहले 3 घंटे 100 की स्पीड से, फिर आगे 9 घंटे 100 की स्पीड से, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1200 किलोमीटर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसके अंदर बस एक फैक्ट इतना बदल गया मेरे भाई कि जो एक्सीडेंट हुआ है वहां पे रेलगाड़ी 1 घंटे रुकी है, तो जितना लेट पहुंचेगी ना उससे 1 घंटे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि स्पीड के कारण हमें निकालना है। ये जो हम रेशियो निकाल लेते हैं ये स्पीड के कारण निकाल लेते हैं, तो जब 1 घंटे रुक गई तो उसमें स्पीड का क्या दोष है यार, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है बड़ा बेहतरीन सा, और पॉज कर करके आप इसको आराम से समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। इतना
अफलातून नहीं है, कहीं समझ में आ जाएगी बात। मैं इसको बिल्कुल डायरेक्टली बताता हूँ आपको कि 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई, 75% चाल होगी, तो स्पीड 4 से 3, टाइम 3 से 4, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 की जगह हम 3 घंटे लेंगे, तो 3 3 9 घंटे लग रहे थे विदाउट एक्सीडेंट। अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आई हुई है तो स्पीड 4 से 3, टाइम 3 से 4, एक रेशियो की वैल्यू 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 इंटू 3 7.5 घंटे। तो वहां से 150 किलोमीटर आगे से 7.5 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से 9 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब 150 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे, 100 की होगी स्पीड, तो 100 इंटू 3 300, ठीक है, और 9 इंटू 100 900, 900 और 300 कितने हो गए 1200। एक क्वेश्चन आप ये करके देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। एक मालगाड़ी ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, चलो सुनना शुरू कर दिया, ए से बी की ओर, ये लो ये हो गया बी, और 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, 1 घंटे बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसे 30 मिनट रुकना पड़ा। मतलब इस पॉइंट पर उसे 30 मिनट क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा, ठीक है। तो भाई जितना फाइनल लेट होगी उसमें से 30 मिनट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलने के कितने घंटे बाद हुई दुर्घटनाग्रस्त, 1 घंटे, 1 घंटे बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 30 मिनट यहाँ पे रुकी है। उसके बाद यह रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से जाती है। मतलब पहले अगर 5 से चल रही थी तो अब इसने अपनी स्पीड घटा के कितनी कर दी, 4। तो जहां उसे आगे 4 घंटे लगने थे अब लगेंगे 5। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 4 घंटे लगते हैं तो अब लगेंगे 5, जिससे रेलगाड़ी निर्धारित स्थान पर 2 घंटे लेट पहुंचती है। अब आप मुझे सही से बताओ, क्या मैं यहाँ पे 2 ही घंटे लेट मानूं, इस 30 मिनट तो कुछ ना करूं, 30 मिनट तो हटेंगे, तो 1.5 घंटे लेना है आपको। एक रेशियो की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है आपको 1.5 घंटे, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, एक रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। तो 4 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 घंटे, कितना, 6 घंटे। मतलब यहां से और यहां तक जाने में नॉर्मली कितने घंटे लगते हैं मेरे भाई, 6 घंटे, सही। 1 घंटे पहले लग चुके तो टोटल 7 घंटे वैसे लगने हैं। चलो, यदि दुर्घटना रेलवे लाइन पर 20 किलोमीटर आगे हुई होगी, अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर स्पीड 4 से 3 तो वो भी होती, सॉरी 5 से 4, 5 से 4, तो टाइम क्या होता है 4 से 5। ये सेकंड केस के लिए लिख रहा हूँ। अगर दुर्घटना इसी रेलवे लाइन पर 80 किलोमीटर आगे हुई होती, ये 80 किलोमीटर ले लिया, ठीक है, तो क्या होता, तो केवल 1 घंटे लेट पहुंचती। अब कह रहा है 1 ही घंटे लेट है, तो इस 1 घंटे में भी तो हम 30 मिनट हटाएंगे, तो हम तो आधा ही घंटे मानेंगे। तो इस बार जो एक रेशियो की वैल्यू है वो है आधा घंटा, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 घंटे, कितने हो जाएगी 2 घंटे। मतलब यहां से और यहां तक जाने में केवल कितने लग रहे, 2 घंटे, और पूरी दूरी जाने में कितने लग रहे, 6 घंटे। तो बाकी के 4 घंटे कहां चले गए, बाकी के 4 घंटे चले गए 80 किलोमीटर में। तो आप यहां से स्पीड बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो, स्पीड बराबर 80/4 घंटे बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। इस मालगाड़ी की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी भी पूछी हुई है, तो दूरी कैसे निकालोगे आप, दूरी आप ऐसे निकालोगे भाई कि पहले ही 1 घंटे तक चली, ठीक है, तो 20 इंटू 1 घंटे यानी 20 किलोमीटर, तो यही होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से 6 घंटे और लगे, तो 20 इंटू 6 घंटे, सही। तो ये हो जाएगी 120 और ये 20, यानी दूरी होगी आपकी 140 किलोमीटर, सही। यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे फेसबुक पेज से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, पार्टिक स्टडी ग्रुप डाल करके, वहां से नोट करने के बाद आगे हम क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, ठीक है। डेली हमारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं आपको इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाता रहूँगा, ताकि आप बिल्कुल पढ़ाई से दूर रहो पाए, ठीक है ना। थैंक यू।